सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी जो प्रश्न करेंगे वो बहुत ही आसान है। आपको याद ही होगा पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। तो चलिए आज इस पाठ के बचे भी जो प्रश्न हैं उसे पूर्ण करते हैं। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। अब सोचिए अगर ये कहानी मीरा बहन और बाघ की जो कहानी है अगर एक बकरी बताती तो कैसी होती कहानी, है ना। काफ़ी मज़ेदार होती, तो बहुत ही मज़ेदार होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती। तो इस प्रश्न को बच्चों आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि बकरी अपनी कहानी में कहती कि वह गाय के पास ही कोने में खूंटे से बंधी थी और मैंने बाघ को आते देखा, ठीक है। तो बकरी क्या कहती कि मैं डर से थर-थर काँपने लगी, मैं बहुत डर गई, मेरी आवाज़ बंद हो गई, ठीक है। तो बकरी किस प्रकार से कहती कि बकरी कहती कि देखिए ऐसी बात है कि जिस समय बाघ आया था गाय को मारने उस समय मैं भी वहीं पे थी, खूंटे से बंधी हुई थी और बाघ को जैसे मैंने देखा मैं बहुत डर गई, मेरी आवाज़ बंद हो गई, ठीक है। और मैं वहीं पे बेहोश हो गई और जब होश आया तो बाघ वहाँ से जा चुका था, ठीक है। तो बच्चों इस कहानी को इस उत्तर को आप अपने मन से लिख सकते हैं कि बकरी और क्या क्या कहती, ठीक है। बकरी और क्या क्या कहती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज़ बिल्ली आकर दूध पी जाती थी। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब ये प्रश्न बहुत आसान है, इसका उत्तर आपको सोच करके बताना है। देखो जिस प्रकार से गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी, है ना, उसी प्रकार से बिल्ली को पकड़ने की योजना क्या हो सकती है, ठीक है। तो कक्कू की मदद बिल्ली को पकड़ने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। इस पिंजरे में कटोरी भरकर दूध रखना पड़ेगा, है ना। और जब बिल्ली आएगी देखेगी उसके अंदर दूध है, वो अंदर जाएगी और झटके से दरवाज़ा बंद हो जाएगा और बिल्ली फंस जाएगी, है ना बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए तो क्या है। अगला प्रश्न है कि ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हैं। इन सभी चित्रों को ध्यान से देखिए। क्या आपको पता चल रहा है कि ये किस व्यक्ति से जुड़े हैं। ये देखिए 3 बंदर, घड़ी, चरखा, ये चप्पल है, ठीक है, खड़ाम इसको बोलते हैं, ये चश्मा, ऐनक और ये डंडा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों ये किससे जुड़े चित्र हैं, ये महात्मा गांधी से जुड़े चित्र हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ऊपर दिए गए चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़े हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरन जानवर हैं, ठीक है। उसी प्रकार नीचे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये नाम किन चीज़ों के हैं। अब जैसे देखिए अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची, वडोदरा। तो बच्चों ये नगर का नाम है, यानी ये शहरों के नाम है, तो आप लिख देंगे शहर या नगर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब किस चीज़ का नाम है बच्चों, मिठाइयाँ, ठीक है। तो इसमें मिठाइयाँ आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है नर्मदा, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब क्या है, ये सब नदियाँ हैं, तो आप नदियाँ लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बरगद, नारियल, पीपल, चीर, नीम, ये क्या है बच्चों, ये तो बहुत आसान है, ये सब पेड़ हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये सब क्या है, ये सब फसल है, अनाज है, अन्न भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज़, ये सब क्या है बच्चों, ये सब वस्त्र है, कपड़ा है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोयल कूकू बकरी में में। कोयल कैसी आवाज़ निकालती है? कूकू। और बकरी में यानी मिमियाती है बकरी। चलिए देखिए, प्रश्न बहुत आसान है। आपको जानवरों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और एक तरफ जानवरों के नाम है, दूसरी तरफ बोलियां हैं। आपको बताना है कौन सा जानवर किस प्रकार से और किस तरह की बोली बोलता है, ठीक है। देखिए, भैंस। भैंस किस तरह से आवाज़ निकालता है बच्चों? क्या आपको याद है भैंस किस प्रकार से आवाज़ निकालता है? तो भैंस में आप लिखेंगे रंभाना, ठीक है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना, है ना। हाथी क्या कैसे आवाज़ निकालता है बच्चों? हाथी क्या करता है? चिंघाड़ना, ठीक है। बकरी, बकरी कैसी आवाज़ निकालती है? मिमियाना। शेर कैसी आवाज़ निकालता है? दहाड़ना। गधा कैसी आवाज़ निकालता है बच्चों? तो रेंकना, ठीक है। गाय, गाय में भी आप लिखेंगे रंभाना। कुत्ता कैसी आवाज़ निकालता है? तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है, तो आप लिख देंगे भौंकना। इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे, नहीं तो इसके सामने इसका उत्तर लिख देंगे, ठीक है। जैसे भैंस के सामने लिख देंगे आप क्या? भैंस कैसी आवाज़ निकालता है? तो रंभाना, ठीक है, भैंस रंभाना। इस प्रकार से घोड़ा के सामने आप लिख देंगे हिनहिनाना। चलिए, समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ठीक करो। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी और आपको इस पाठ के जो भी प्रश्न बच गए हैं उसे पूर्ण करवाऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।